फ्रेंड्स, दिस इज़ कवलजीत कौर और आज इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाली हूँ एक सेंटेंस की, जहाँ कह सकते हो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस की। वैसे तो मैं ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में ही लेके आती हूँ, बट समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू अकोमोडेट दीज सेंटेंसेस इन द वीडियो ऑफ 60 सेकेंड्स शॉर्ट। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी उससे बड़ी होने वाली है। सेंटेंसेस आप कह सकते हो दीज आर वेरी सिंपल और ये हमारी डे टू डे लाइफ के साथ भी रिलेटेड है, स्पेशली अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिकॉज द पीपल हु रेजोनेट देमसेल्व्स विद मी, हु आर ऑन देयर जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो उसको लेके हम एक न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ने की अगर हमारी हैबिट है, बिकॉज दैट रीडिंग, just reading one page of the newspaper helps us a lot to come across different kinds of vocabulary words on daily basis. And moreover, because every kind of news we see, we find in the newspaper, so on daily basis some similar kinds of words are repeated again and again related to that news, so it becomes easier for us to incorporate those words in our lingo. तो ऐसे ही एक सेंटेंस की मैं बात करने वाली हूँ जिनका मीनिंग हिंदी में बनता है, इसको सज़ा दिलाओ। कोई क्रिमिनल है, उसने सज़ा उसको मिलनी चाहिए, डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही है, कोई मेन न्यूज़ हो सकती है, कोई छोटी मोटी न्यूज़ हो सकती है कि इसको सज़ा दिलाओ। एक सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग होता है इसको इंसाफ दिलाओ। अब ये दोनों सेंटेंसेस अगर हिंदी में बात करते हैं, इसको सज़ा दिलाओ, इसको इंसाफ दिलाओ, तो दीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट सेंटेंसेस। आप कह सकते हो इसको सजा दिलाओ, गेट हिम पनिशमेंट, इसको सजा दिलाओ। इसको इंसाफ दिलाओ, गेट हिम जस्टिस, इसको इंसाफ दिलाओ। बट मैं जो बात करने वाली हूँ, रेफरेंस दे रही हूँ जो लाइन न्यूज़पेपर्स में यूज़ होती है, जो विच आई हैव कम अक्रॉस, और वो लाइन होती है जैसे मान लो किसी को सज़ा देनी है, कोई न्यूज़ डेली बेसिस पे आ रही है और उसमें ना एक वर्ड लिखा होता है, पीपल हैव डिमांडेड टू ब्रिंग दैट पर्सन टू जस्टिस, ब्रिंग हिम टू जस्टिस। तो ये चीज़ें ना, ये मेरे को सेंटेंस कंफ्यूज करता रहा बहुत देर। ब्रिंग हिम टू जस्टिस कि इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ ब्रिंग हिम टू जस्टिस, एटलीस्ट मैं तो फ्रैंकली बोलूँगी कि मुझे ये समझने में बड़ी देर लगी कि इसको सज़ा दिलानी है या इसको इंसाफ दिलाना है। ब्रिंग हिम टू जस्टिस का मीनिंग क्या है, तो आज उसी का ही विश्लेषण करने वाली हूँ मैं। ब्रिंग हिम टू जस्टिस, उसको लेके आओ टू जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग यहाँ पे है कोर्ट, ट्रायल्स, कि वो जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, जिसको हम सज़ा दिलवाने चाहते हैं, जिसने कोई जुर्म किया है, उसको ब्रिंग हिम टू जस्टिस। तो इसमें जस्टिस वो इंसाफ वाला जस्टिस नहीं है, जस्टिस इसमें आता है फॉर कोर्ट एंड फॉर लॉ, कि उसके अगेंस्ट पहले FIR वगैरह होनी चाहिए या कंप्लेंट लॉज होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी ट्रायल बनते हैं होने चाहिए, और अल्टीमेटली उसको सजा होनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ब्रिंग हिम टू जस्टिस, जो मुझे समझने में काफी देर लगी थी। अनदर, इसको इंसाफ दिलाओ, ब्रिंग हिम जस्टिस। आप कह सकते हो गेट हिम जस्टिस, ब्रिंग हिम जस्टिस। अब अगर आपके सामने दोनों सेंटेंसेस पैरेलल हो, ब्रिंग हिम जस्टिस एंड ब्रिंग हिम टू जस्टिस, अब सिर्फ टू का फर्क है, बस इस टू के फर्क के साथ मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ब्रिंग हिम टू जस्टिस, उसको लेके जाओ, ट्रायल कराओ, कोर्ट तक लेके जाओ, एविडेंसेस दो, ताकि फाइनली उसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ब्रिंग हिम जस्टिस, उसको इंसाफ दिलाओ। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। मेरे मन में बड़ी बार आ रहा था कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे अपने व्यूवर्स के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं किसी टाइम पे कोई और भी फेस कर रहा हो, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस थिंग ईजियर फॉर देम। होप आई कुड सक्सीड in getting this thing done.